हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR क्रिएशन सेंटर। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं, वो भी रीजनिंग का। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो आइए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आप जानते हो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे एग्जाम्स में आता है ये टॉपिक। एग्जाम कोई भी हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, LIC हो, जो भी एग्जाम रहे, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो हम लोग एक नए अंदाज में कोडिंग डिकोडिंग आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग और मेरा नाम है रुपेश। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। आप हम लोग को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हर एक वो मीडियम जहाँ पर आप चाहो आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो भी हमारा क्लास होगा इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक पे आते हैं। जैसा चैप्टर का नाम से आपको पता चल रहा है कोडिंग और डिकोडिंग, यहाँ पर कुछ कोड्स गिवन होगा और उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि एक सर्टेन मैसेज आपको गिवन होगा, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस पे। आपका इंडिया में जितना भी वनडे एग्जाम है, जितना भी एग्जाम दोगे आप, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना है। ठीक है, किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन आए, इस तरह से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी मैं बात करूँ अपकमिंग एग्जाम की, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम माइंड में आता है RRB NTPC। ठीक है, RRB JE, ये सारा एग्ज़ाम है। फिर है हमारे पास SSC JE, उसके बाद फिर से हमारे पास एग्ज़ाम है CGL, फिर है CPO, SSC का एग्ज़ाम है ये सारा। उसके बाद फिर से बात करूँ ESIC अभी एग्ज़ाम है, उसके बाद है LIC का एग्ज़ाम है, AAO का, है ना। तो इतने सारे एग्जाम्स हैं, हर एक जगह पे आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चैप्टर्स को जितने अच्छे से आप करोगे उतने अच्छे से सारे एग्जाम्स के बारे में आप कर पाओगे। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करें तो इसका जो डेफिनेशन का, तो डेफिनेशन हमारा क्या होगा देखिए। कोडिंग डिकोडिंग में एक सर्टेन कोड आपको दिया जाएगा, सीक्रेट मैसेज, उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, डेसिफर करना पड़ेगा। दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इस डेसिफर करने के लिए या डिकोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट पैटर्न वहाँ पर गिवन होगा, उस पैटर्न को आपको पहचानना पड़ेगा, ताकि तभी आप कर पाओगे। तो इस पैटर्न को हम आइडेंटिफाई फर्स्ट करेंगे और सिर्फ सेम पैटर्न को हम आगे जो हमसे पूछा जाएगा उसमें सेम पैटर्न को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले चीज़ होता है हमें अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज होना। तो आप लोग सभी को जानते हो कि A to Z हमारा अल्फ़ाबेट्स होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात हम लोग सीखते हैं। पहला चीज़ है अल्फ़ाबेट्स लिखने का तरीका। तो आप लिखोगे पहले कैसे, A to M लिखोगे, फिर N to Z लिखोगे। ठीक है, इस तरह से लिखो, जैसे हमने यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पर आया हुआ A to Z। तो इस तरह से लिखने का फ़ायदा क्या है, आपको हर एक यहाँ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर एक पेयर में दिख रहा होगा, ये पेयर एक दिख रहा है, हर एक लेटर जितना भी है सब अपना एक पेयर में होगा। इस पेयर का फ़ायदा क्या है, यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। कोई भी पेयर होगा, चाहे वो कोई भी पेयर हो, यहाँ 13 पेयर बन रहा है, इस 13 में से कोई भी पेयर लोगे। और F का अपोजिट बात करें तो यहाँ पर U और U का अपोजिट क्या है, F है। तो मैं बात करूँ यदि सम किसका, सम ऑफ अपोजिट्स का मैं यदि बात करूँ, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट्स का बात करें तो कोई भी पेयर उठा लो, सबका पेयर आपका कितना होगा, 27 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या है, यदि एक लेटर का पोजीशन आपको पता चल जाए, जैसे मैं बात करूँ J का पोजीशन कितना दे रखा है 10, तो मैं उसका अपोजिट क्या है Q। तो आप Q का पोजीशन में बात करूँ तो कैसे निकालो, Q का पोजीशन क्या होगा भाई, J का पोजीशन है हमारा 10, तो 27 माइनस 10 कर दोगे तो आपको J का पोजीशन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 17। Q का पोजीशन है ना 17 ही है। इस तरह से हम कोई भी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो आपको सारा लेटर्स का अपोजिट्स याद होना चाहिए, AZ BY सारा अपोजिट्स याद होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ सर्टेन ट्रिक्स हमारा काम करता है। वो ट्रिक्स क्या है आइए देखते हैं। देख रहे होगे क्या लिखा हो, आज तक, बॉय, 6, CIX SIX नहीं है, ड्यू, इवनिंग, फुल, GT रोड, हायर सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जैक क्वीन, केविन पीटरसन, लव, मेन। यहाँ पर जो जो एक दूसरे का अपोजिट है उसको मैं कैपिटल लेटर रखा हूँ, साथ के साथ इसको मैं बोल्ड किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर A का अपोजिट है Z, B का अपोजिट है Y। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। आप इससे कुछ अलग तरीका ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, वो आप अपने तरीके से याद रखना, अदरवाइज इसको आप माइंड में रख सकते हो, यूनिवर्सल तरीका है। ठीक है, इससे आपको एक दूसरे का अपोजिट वर्ड याद होगा, आराम से याद कर लोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ ट्रिक्स है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो अब ट्रिक आता है अल्फ़ाबेट्स को याद रखने का, हम इस तरह से कीवर्ड्स को याद रख के कर सकते हैं। देखो इजोटी, यहाँ पर जो आपका 5 का टेबल है ना, 5, 10, 15, 20, 25, तो 5 का टेबल है। तो लेकिन इस कोड का जो है, ये जो कीवर्ड्स है इसका कुछ डिमेरिट्स है। डिमेरिट्स क्या है, हर एक की के बीच में आपका 4 का गैप है, देख रहे होंगे है ना,
चार चार का गैप है। इसका मतलब क्या हुआ, ई और जे के बीच में 4 वर्ड आएगा, 4 लेटर आएगा, जे और ए के बीच में 4 लेटर होगा, यहाँ पर भी 4 लेटर होगा, यहाँ पर भी 4 लेटर होगा। मतलब यदि मैं सर्टेनली यदि कोई लेटर बोल दूँ, भाई बताओ एस का कोड क्या होगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर टी से पहले एस आता है तो 19 होगा, आपने बता दिया, ठीक है। लेकिन मैं बात करूँ क्यू का कोड क्या होगा, तो आपका माइंड में डायरेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं, गैप कम रख के याद करने की कोशिश करते हैं। तो कम गैप के लिए ये कोड सबसे बेस्ट कोड है, ठीक है। इस की का नाम है सी फिल और यूएक्स, सी फिल और यूएक्स। और ये जो टेबल है आपका 3 का टेबल है ना, आपको दिख रहा होगा 3 का हमारा टेबल है। तो इस 3 का टेबल का याद रख के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। और इसका कोड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको गैप जो यहाँ पर बहुत कम गैप हो जाता है। कितने का गैप हो जाता है, हर जगह पे 2 का गैप है, हर जगह पे 2 का गैप है। मतलब यू और एक्स के बीच में 2 लेटर आएगा, आर और यू के बीच में 2, ओ और आर के बीच में 2, एल ओ के बीच में 2, आई एल के बीच में 2, एफ आई के बीच में 2, सी और एफ के बीच में 2। हर जगह पे हमें 2 2 लेटर का ही गैप मिलेगा, है ना। तो इससे हमारा कोड आसान बन जाता है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई, चलो बताओ एस का कोड बताओ, तो आप बोलोगे आर के बाद आता है जी 19 होगा। यू का कोड आपको पता है, चलो मुझे बताओ अब एम का कोड क्या होगा, एल के बाद आता है। एन का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे ओ से पहले आता है, तो मतलब 15 - 1 14 हो जाएगा। इस तरह से आप सारे के सारे कोड निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको 3 तरीका बताया। एक तो बताया ए टू जेड पहले लिख लो, उसके बाद ए टू जेड जो आप याद रखो, कैसे रखोगे, ए टू एम लिखो, फिर एन टू जेड, इस तरह से अपोजिट बनाओ और उसको याद रखो। और उसके लिए हमने आपको आज तक बॉयज़ 6 वाला बताया तरीका, उसके बाद ये वाला बताया जो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको बिल्कुल याद मत रखो और इसको रखो। 2 चीज़ याद रखो, इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आपको सारे लेटर्स का पोजीशन याद होना चाहिए, चाहे आप जैसे करो, ठीक है। जब आप लेटर्स का पोजीशन याद कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो जानते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग होता कितना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग आपका टोटल 8 टाइप का है। एक होता है लेटर कोडिंग, कोडिंग बाय एनालॉजी, कोडिंग बाय फिक्सियस लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं चाइनीज कोडिंग, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, कोडिंग बाय शिफ्टिंग वर्ड्स, कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग। नेक्स्ट है लेटेस्ट पैटर्न पे जो हमारा कोडिंग है, जो हमारा 2016 ऑनवर्ड्स हमारा क्वेश्चन आज तक आ रहा है। और ये क्वेश्चन हम लोग जनरली छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसमें भी कुछ सर्टेन मेथड है जो हर जगह फॉलो होता है, तो हम वो सारे मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग 8 तरीके के सीखेंगे और ये जो होगा हमारा सबसे लास्ट होगा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी, आज के ज़माना में यही चल रहा है, ठीक है। तो आप हमारे साथ शुरू से बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 सारे लोगों का जितना भी हमारा टाइप्स है सबका पोस्टमार्टम करते हैं। आइए पहले लेटर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेटर कोडिंग आपका जो होगा इसमें सिर्फ लेटर्स का गेम होगा और ये हमारा 2 टाइप का होता है, कोडिंग बाय शिफ्टिंग, कोडिंग बाय रीअरेंजमेंट। दोनों पे एक एक क्वेश्चन करते हैं। जितना भी हम लोग टाइप सीखेंगे सबको क्वेश्चन से ही सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कोडिंग बाय शिफ्टिंग में क्वेश्चन दे रखा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड मेटल इज कोडेड एज LDSZK, हाउ विल द वर्ड जिंक रिटन इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या दे रखा है, मेटल गिवन है, ठीक। जो भी वर्ड लिखा हुआ और उसका कोड जो लिखा हुआ, पहले वर्ड लिख लो, उसके नीचे उसका कोड लिखो, LDSZK, ये हमने लिख लिया। तो अब मेरे से पूछा गया भाई जिंक का कोड बताओ, जिंक का कोड क्या होगा, ठीक है। तो पहले हमने जिंक लिख लिया, अब उसका कोड हमसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो ये जो पहले जो वर्ड गिवन था इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वही पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉलो करेगा, है ना। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप देखोगे एल से पहले एल के बाद एम आता है, मतलब इन दोनों में -1 का गैप है हर जगह पे। यहाँ पर भी -1 देख सकते हो, है ना। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड में -1 करो क्या मिलेगा, वाई, आई में -1 करोगे क्या मिल जाएगा बताओ, एच मिलेगा, HI, MN होता है तो M हो जाएगा। सी से पहले क्या आता है, B आता है। तो आपका क्या बन गया कोड, YZMB, किसका कोड हो गया, जिंक का। तो इस तरह कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग बाय शिफ्टिंग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इधर का क्वेश्चन करते हैं, कोडिंग बाय रीअरेंजमेंट। इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल दिया हो, जैसे आपको वर्ड मिला उसको हमने लिख लिया, ठीक है। बहुत ही इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका कोड आपको गिवन है, क्या कोड गिवन है भाई, LMUIREACN, ये कोड गिवन है, ठीक है।
तो आपसे पूछा जा रहा है पब्लिश्ड का कोड बताओ, ठीक है। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आप देखोगे जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर है, लेकिन इसको अरेंजमेंट अलग हो गया है। तो अरेंजमेंट को आपको सेम करना है, या फिर अरेंजमेंट का आपको पकड़ना है, ट्रिक क्या है इसमें अरेंजमेंट में। तो उसके लिए हम नंबरिंग कर लेते हैं सबसे आसानी से, ठीक। 6 7 8 9 नंबरिंग कर लिए। अब देखते हैं 9 नंबर का लेटर फर्स्ट में लिख दिया, उसके बाद एम है, एम कितना नंबर का है 3, यू कितने नंबर में, यहाँ पर 2 नंबर में, आई कितने नंबर में 6 नंबर में, आर कितने नंबर में 5 नंबर में, ई कितने नंबर में 4 नंबर में, ए 8 नंबर में, उसके बाद सी कितने नंबर में 7, एन कितने नंबर में 1। तो हमारा कोड क्या बन गया, ये कोड बन गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेटर होगा उसमें हम यही चीज़ ढूंढेंगे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ, पब्लिश्ड। तो हम लिख लेते हैं पब्लिश्ड, पब्लिश्ड लिख लिया भाई, है ना। नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर लिया नंबरिंग। अब आपको करना क्या, पहले 9 लिखना है, फिर 3 2, तो 9 का क्या है पहले डी, फिर 3 में क्या है बी, उसके बाद क्या करना है 2 में क्या है यू, उसके बाद 6 में क्या दे रखा है एस, उसके बाद आपको क्या लिखना रहेगा 5 में क्या दिया हुआ आई, उसके बाद 4 में क्या दे रखा है एल के बाद 5 के बाद आपको क्या करना था 4 में वहाँ पर दिया हुआ एल, तो हमने कर लिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 के बाद 4 हो गया, उसके बाद 8 नंबर में था ई, तो ई लिख लिया। उसके बाद 7 नंबर में था एच, तो एच लिख लिया। 1 नंबर में था पी, तो पी। तो पब्लिश का कोड क्या हो गया ये, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप लेटर बाय कोडिंग समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट टाइप पे जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट टाइप हमारा जो है कोडिंग बाय एनालॉजी है। इसमें कुछ एनालॉजी रहेगा, उस एनालॉजी को हमें पकड़ना रहेगा। एनालॉजी क्या है यहाँ पर, तो एनालॉजी आपका 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट में दिया हुआ कोडिंग बाय शिफ्टिंग लेटर्स, मतलब देखो लेटर को शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ पीयर लिखा हुआ है, तो हमने पीयर लिख लिया। उसका कोड क्या दे दिया है RCCP, ठीक है। उसके बाद आंट लिखा हुआ है, उसका कोड दे दिया आपको CSPR, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई लैंड का कोड बताओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। आप देख रहे हो जो शिफ्ट किया गया P के बाद यहाँ पर बोला जाए तो R से 2 कम है ना, इसका जो कोड दिया गया। उसके बाद E से 2 कम है, यहाँ पर +2 है ना, P के बाद 2 ज़्यादा है। E से क्या है C 2 कम है यहाँ पर, फिर 2 ज़्यादा है, फिर R से 2 कम है, यहाँ पर 2 कम है, ठीक है। तो +2 -2 +2 -2 कोड यहाँ पर देखो +2 हो रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है -2 हो रहा है, फिर +2 यहाँ पर -2, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा पहले +2 क्या होगा, L में से 2 जोड़ो क्या हो जाएगा M, उसके बाद N, A में से 2 माइनस करो क्या हो जाएगा, एक से 1 माइनस करो Z, फिर Y, फिर +2 क्या हो जाएगा आपका OP हो जाएगा ना। उसके बाद माइनस करो क्या बन जाएगा B। तो आपका कोड क्या हो गया लैंड का NYPB, क्लियर। तो ये था आपका कोडिंग बाय शिफ्टिंग, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिजिट कोडिंग में। तो यहाँ पर जो लेटर आपका कोड जो दिया रहेगा उसका डिजिट्स में हम लोग लिख देते हैं कोड को, है ना। जैसे रोम का लिखा हुआ है, आपका रोम लिखा हुआ है, उसका कोड दे रखा है 5913। उसका डन लिखा हुआ है, उसका कोड दे रखा है 4962। तो आपसे पूछा जा रहा है मीन का कोड बताओ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर को नंबर से हम लोग रिप्लेस कर दिए, है ना। मीन मतलब क्या है, M का मतलब 3 लिख दिया, E का मतलब कितना है 2, A का मतलब 1, N का मतलब 6। तो मीन का कोड क्या बन जाएगा 3261, क्लियर। तो आपका 2 टाइप बता दिया कोडिंग बाय एनालॉजी में, एक हो गया शिफ्टिंग का, दूसरा बन गया डिजिट कोडिंग। तो अब हम लोग नेक्स्ट को चलते हैं। कोडिंग बाय एनालॉजी 3 तरह का होता है, तीसरा आपका ये है सिंबल कोडिंग, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग का क्या दिया हुआ सिंबल दिया हुआ है, तो सारे सिंबल्स को हम लोग यहाँ पर अलग करेंगे। तो देखते हैं क्या दे रखा है आपको। पहले दे रखा है ब्रदर, ठीक है। ब्रदर का दे रखा है सिंबल $53 #4%। उसके बाद ड्रीम का कोड दे रखा है 9% 4, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना, 47 स्टार होगा, ठीक है, 47
स्टार। ठीक है, ये कोड दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई थ्रेड का कोड बताओ, तो आप क्या करोगे, सारे लेटर्स को अरेंज करके लिख लोगे। ठीक है, पहले आपका इसमें ए है, बी, डी, ई, एच, एम, ओ, आर, टी, इतना सारा लेटर लिखा हुआ। उसका कोड, ए का कोड क्या दे रखा है 7, बी का दे रखा है $, डी का दे रखा है 9, ई का दे रखा है 4, एच का दे रखा है हैशटैग, एम का दे रखा है स्टार, उसके बाद आपका ओ का दे रखा है 5, आर का दे रखा है %, टी का दे रखा है 3। तो ये हमारा कोड हो गया। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है थ्रेड का कोड बताओ, थ्रेड ही तो है ना, थ्रेड का कोड बताओ। तो टी का मतलब क्या है 3, एच का मतलब हैशटैग, उसके बाद आर का मतलब %, उसके बाद क्या दे रखा है ई का मतलब क्या हो गया हमारा 4, ए का मतलब 7, डी का मतलब क्या दे रखा है 9। तो थ्रेड का कोड क्या बन गया 3#%479। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज करके हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग में आपको क्या दे रखा है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज वर्ड डोम पुल टा मीन्स ब्रिंग हॉट फूड, पुल टीर सोप मीन्स फूड इज गुड, एंड टाक डा सोप मीन्स गुड ब्राइट बॉय। सबसे पहला काम होगा जो आपको गिवन है उसको इस तरह से अरेंज करके आप लोग लिख लोगे। मतलब इसमें हमने किया क्या, सारे जितना भी कोड दे रखा था सबको सेम गैप मेंटेन करके हमने लिख लिया है। इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है, अभी आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इस तरह से आप यदि लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बनेगा। कैसे, चाइनीज कोडिंग जहाँ पर भी रहे आपको करना क्या है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम का यूज करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम का बचपन में बहुत सारे ज्योमेट्री पढ़े होंगे और आज भी पढ़ रहे हैं, तो उस डायग्राम का हम लोग यूज करें। ज्योमेट्रिकल डायग्राम से कहने का मतलब सर्कल का डायग्राम बनाओ, ट्रायंगल का डायग्राम बनाओ, आप यहाँ पर रेक्टेंगल बनाओ, उल्टा ट्रायंगल बना लो, कुछ इस तरह से हमें अलग अलग डायग्राम का यूज करना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में जब हम यूज कर रहे होंगे तो सिंगल पेन यूज कर रहे होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेन रहता नहीं है हमारे पास। तो यदि आपका यदि सेम डायग्राम यदि सब में बना दोगे तो क्वेश्चन आपका पकड़ना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, पहले लिखा हुआ है डोम पुल टा का मतलब क्या दे रखा है, ब्रिंग हॉट फूड, पुल टी सोप मतलब दे रखा फूड इज गुड। दोनों में कॉमन क्या है, फूड। ठीक है, इधर का यदि कॉमन है फूड तो फूड लिख लिया, इधर कॉमन क्या दे रखा है तो आपको पता चलेगा पुल कॉमन दे रखा है ना। तो फूड का मतलब क्या हो गया, पुल। उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पर गुड है तो गुड के लिए हमने ट्रायंगल बना लिया, गुड यहाँ पर भी है तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल बना लिया। इधर क्या है कॉमन, सोप, तो सोप। ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अब मेरे से पूछा जा रहा हॉट का कोड बताओ। ठीक है, हॉट का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर है ब्रिंग हॉट, यहाँ पर बचा हुआ आपका डोम और टा, मतलब ब्रिंग का इधर डोम और टा हो सकता है, हॉट का भी इधर डोम और टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है। यदि कुछ अलग स्टेटमेंट गिवन होते या कुछ एक्स्ट्रा कुछ गिवन होता तब आप श्योर हो पाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हॉट का आपसे कोड पूछा जा रहा है, क्या होगा, इधर डोम और टा, कुछ भी कोड हो सकता है। ठीक है, तो हॉट का कोड यहाँ पर क्या होगा, इधर डोम और टा। आपका इधर और का केस जो रहेगा ऑप्शन पे हमेशा डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका इधर और का केस वेरी करते रहेगा। ठीक है, तो इधर और में यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो आपका होगा सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे क्वेश्चन दे रखा है वाइट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो एंड येलो मीन्स ग्रे, देन विच कलर रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ स्काई। स्काई का कलर वो कौन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको बनाना है और आपको सोचना है कि कलर का स्काई क्या होगा, स्काई का कलर आपका क्या होगा, ये आपको सोच के बताना है। ठीक है, जरा सा आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखिए क्या होता है। कर पा रहे हो क्या, बताइए। आप मेरे को एक बात बताइए, द एक्चुअल कलर ऑफ स्काई क्या होता है, ये तो पता ही होगा, सारे बच्चों को भी पता होता है क्या होता है। तो आप बोलोगे जी ब्लू होता है ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्लू मीन्स येलो, ब्लू का मतलब क्या है, येलो, ब्लू का मतलब तो येलो है, तो कलर ऑफ स्काई क्या हो जाएगा, येलो। आपका आंसर हो जाएगा येलो। तो अब जो यहाँ पर जो पूछा गया है उसमें आपको दिमाग लगाना रहेगा ये है क्या और उसका मीनिंग क्या दे रखा है, तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। इस वजह से इसका नाम पड़ा कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर, अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, कोडिंग बाय शिफ्टिंग वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़िए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा सा क्या लिखा हुआ है। इन दिस सेंटेंस लेमन
कैन प्रैक्टिस सक्सेसफुल फिजियोथेरेपी विदाउट ग्रेट ट्रेनिंग इज रिटन एज प्रैक्टिस विदाउट सक्सेसफुल लेमन ट्रेनिंग फिजियोथेरेपी कैन ग्रेट in a certain code, then how will I would have to think all the time be written in that code? क्लियर, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर जो वर्ड था वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया, लेकिन शिफ्ट कर दिया गया पोजीशंस को। तो जब भी पोजीशन शिफ्ट किया जाए तो क्या करो आप, नंबरिंग कर लो। इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो नंबरिंग कर लिया भाई, 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर लिया। तो अब देखो प्रैक्टिस कितने नंबर में था आपका, 3 नंबर। तो पहले क्या हो रहा है 3, उसके बाद क्या हो रहा है विदाउट 6 नंबर, सक्सेसफुल कितने नंबर 4, लेमन 1, ट्रेनिंग कितने नंबर में आ रहा है आपका 8, फिजियोथेरेपी 4 नंबर, फिजियोथेरेपी हो रहा है आपका 5 नंबर, उसके बाद कैन 2 नंबर, ग्रेट 1 नंबर। ग्रेट आपका कितना नंबर हो गया 7 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। तो आपका कोड क्या बन गया 3 6 4 1 8 5 2 7। तो सेम चीज़ यहाँ पर आना चाहिए, नंबरिंग करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले आपको 3 नंबर का चीज़ लिखना है, क्या लिखोगे हैव, उसके बाद 6 नंबर में ऑल, उसके बाद क्या लिखोगे 4 नंबर में क्या दे रखा है 2, उसके बाद 1 नंबर में आई, उसके बाद 8 नंबर में दे रखा है टाइम, उसके बाद 5 नंबर में दिया हुआ थिंक, उसके बाद क्या दे रखा है 6 नंबर, 5 के बाद आपका 2 नंबर में दे रखा है आपका वुड, उसके बाद 7 नंबर में दे रखा है दी। तो आपका कोड क्या बन जाएगा, आई वुड हैव टू थिंक ऑल द टाइम का कोड बन जाएगा हैव ऑल टू आई टाइम थिंक वुड दी, ये कोड बन जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट करना था। अब इसको हम लोग नेक्स्ट टाइप जाते हैं 6 नंबर में, कोडिंग बेस्ड ऑन द कंडीशन। जब कुछ कंडीशन बेस्ड होगा आपका, उस पर भी आपको कोड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन गिवन है। देखिए, डिजिट्स इन द गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर टू बी कोडेड बेस्ड ऑन द कोड्स एंड द कंडीशन गिवन बिलो। यहाँ पर डिजिट गिवन है और उसका कोड गिवन है, सारे डिजिट्स। 2 का कोड दे रखा है P, 9 का M, 4 का R, 6 का K, 3 का T, V, 8 का V, 1 का B, 7 का W, 5 का F, 0 का D, ठीक है, दे रखा है। और कंडीशन साथ के साथ आपको गिवन, ई बोथ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आर ऑड नंबर। दोनों यदि फर्स्ट और लास्ट नंबर आपका ऑड रहे तो आपको कोड क्या लिखोगे Z, और यदि दोनों फर्स्ट और लास्ट इवन नंबर है तो कोड क्या लिखोगे A। क्लियर। तो ये कंडीशन दे रखा है, यदि ये कंडीशन होगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग करें, यदि कंडीशन नहीं मैच करेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो आपको कोड गिवन है यहाँ पर टेबल में उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लेटर क्या है, इवन ऑड नंबर, लास्ट लेटर इवन नंबर। दोनों लेटर ना ही इवन है ना ही ऑड है, मिक्स है दोनों का, तो हमारा कंडीशन मैच नहीं कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो आपका डाटा यहाँ पर गिवन है टेबल में, उसको अकॉर्डिंग लिख लेंगे। 9 का मतलब क्या दे रखा है भाई, जरा सा बताओ मुझे, M। उसके बाद 3 का मीनिंग क्या दे रखा है T। उसके बाद 8 का मीनिंग क्या है भाई, 8 का मीनिंग है V। उसके बाद 7 का मीनिंग क्या दे रखा है, 7 का मीनिंग आपका दे रखा है W। 5 का मीनिंग F, 2 का मीनिंग हो गया P। तो 9 3 8 7 5 2 का कोड क्या बन गया, MTVWFP। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 7 है फर्स्ट डिजिट, लास्ट डिजिट है 1, दोनों ही ऑड नंबर है। जब दोनों ऑड नंबर है तो कोड क्या लिखना आपको Z। तो 7 के जगह पर लिखोगे Z, 1 के जगह पर लिखोगे Z। 2 का कोड एज इट इज जो टेबल में गिवन है P। उसके बाद 5 का कोड टेबल में क्या गिवन है F। उसके बाद 8 का कोड क्या गिवन है टेबल में भाई V। तो आपका कोड क्या बन गया ZPFVE। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, आप खुद से ट्राई करो इसको, आप देखोगे क्या नंबर है ये 8, लास्ट नंबर है 6, फर्स्ट नंबर 8, लास्ट नंबर 6, दोनों ही हमारा इवन नंबर है। तो क्या चीज़ से लिखोगे दोनों को, A से। ये आपका बन गया A, ये भी बन गया A। 4 का कोड टेबल में क्या दे रखा है R। 3 का क्या दे रखा है T। 7 का क्या दे रखा है W। 2 का क्या दे रखा है तो P। तो आपका 8 4 3 7 2 6 का कोड क्या बन गया ARTWPA। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका टाइप 6 आपको समझ में आ गया। कोडिंग बेस्ड ऑन कंडीशन, जो कंडीशन बेस्ड रहेगा उस पर कोडिंग जैसे कैसे होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको इरेज करके हम लोग नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं 7 नंबर। ठीक है, नोट इट डाउन। 7 नंबर जो आपका बोलता है मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग। यहाँ पर जो आपका कुछ डिजिट्स है, अल्फ़ाबेट्स है,
उसको कुछ डिजिट दे दिया गया, असाइन कर दिया गया वैल्यू, ए का 3, डी का 6, जी का 8, आई का 2, एल का 4, टी का 5, सबको डिजिट असाइन कर दिया गया। तो आपसे डिजिटल का वैल्यू पूछ जा रहा है क्या, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल दी अल्फ़ाबेट्स इन दी वर्ड डिजिटल, इनमें जितना भी डिजिट्स यूज हुए उनका वैल्यू कितना होगा अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर दिया हो सबको ऐड करके बता दोगे आप, लेकिन उतना बनाने में आपका टाइम ज़्यादा लगे, तो उसको आप लोग टाइम को कैसे कम करेंगे, सब लिख लो पहले, ए डी जी आई एल टी, उसका क्या क्या वैल्यू दिया लिख लो नीचे उसका, 6, 8, 2, 4, 5 लिख लिया। अब आपसे पूछा किसका गया है, डिजिटल, है ना, डिजिटल लिख लिया। डिजिटल, डी का मतलब कितना है 6, आई का मतलब कितना है 2, उसके बाद जी का मीनिंग है 8, उसके बाद क्या हमारे पास है, जी हो गया हमारा, उसके बाद दे रखा है आई का मतलब हो गया 2, उसके बाद टी का मीनिंग है 5, उसके बाद ए का मतलब है 3, और उसके बाद आपका क्या दे रखा है एल का मीनिंग क्या दे रखा है 4। इन सब को ऐड करके देखो, 6 + 2 + 8 16, + 2 18 + 5 23, 26 + 4 30। तो डिजिटल का आपका अल्फ़ाबेट्स को यदि ऐड करोगे सबका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड कोडिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी इतना में आप लोग घबराना मत कि सर अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है जो अभी आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, सब में क्वेश्चन आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेना, बनाना मैं खुद बोलूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन। तो अब आपकी बारी आती है, आप कितना क्वेश्चन बना पाते हो। तो जितना भी आपका थ्योरी बेस्ड था हमने पढ़ा दिया, 8 नंबर में बोला था लेटेस्ट पैटर्न, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इन सब पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बनाना स्टार्ट कीजिए। क्या दे रखा है, इफ़ इन ए सर्टेन कोड लूट LUTE, इसका कोड दे रखा है म्यूट। ठीक है, फेट, आप लोग घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत इजी लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं, बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, टेंशन मत लेना। फेट का कोड क्या दे रखा है, गेट। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ब्लू का कोड बताओ, यही तो है, अभी तक आप लोग बना भी लिए होगे, है ना। कैसे बनाओगे, यहाँ पर देखा +1 हो रहा है, बाकी एज इट इज रह रहा है, यहाँ पर +1 बाकी एज इट इज, तो यहाँ पर क्या होगा +1 बाकी एज इट इज, CLUE, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मद्रास, पहले आप लोग खुद से ट्राई करो, देखो ना, मद्रास दे रखा है। ठीक है, मद्रास का कोड क्या होगा, गिवन है आपके पास NBESBT, ये कोड गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है भाई बॉम्बे का कोड बताओ क्या होगा। ठीक है, बॉम्बे का कोड बताओ हमें क्या होगा। बना लिए हैं आप लोग, थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कोड, M में +1 करोगे तो N मिलेगा, है ना, A में +1 B, D में +1 E, R में +1 S, A में +1 B, S में +1 T। तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, सभी में +1 क्या बन जाएगा C, +1 क्या बन जाएगा P, M में +1 करोगे तो क्या मिलेगा बताओ यार, N, B में +1 करोगे तो क्या मिलेगा C, A में +1 B, Y में +1 करोगे तो क्या मिलेगा Z। तो आपका कोड क्या बन जाएगा CPNCBZ, ऑप्शन नंबर B करेक्ट, है ना। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइए तो ज़रा। हर एक क्वेश्चन जो भी करेंगे सब अपने आप में यूनिक कोड होगा, अलग तरीके का होगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपका क्या दिया हुआ है, फिश का कोड क्या दे रखा है, फिश का कोड दे रखा है आपका EHRG, और आपसे पूछा जा रहा है जंगल का कोड बताओ भाई क्या होगा। ठीक है, जंगल का कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो हम देख रहे हैं F में -1 करते तो E मिलता है, I में -1 करते तो मिलता है आपका, उसके बाद आपका क्या है S में -1 R, H में -1 G, तो मतलब यहाँ पर -1 हो रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में +1 हो रहा था, यहाँ पर -1 हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा -1 I, यहाँ पर U में -1 करोगे तो क्या मिलेगा T, N में -1 का मतलब क्या, N से पहले कौन सा लेटर है M, G में -1 करोगे मतलब G से पहले वाला लेटर F, L में -1 करो, L से पहले वाला लेटर क्या होता है K, E में -1 E से पहले वाला लेटर क्या होता है D।
तो आपका कोड क्या बन जाएगा, LTMFKD, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, आई है ना, आई होगा, ये आई लिखा हुआ, ITMFKD, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है फेवर का कोड दे रखा है आपके पास। तो पहले फेवर लिखो, फेवर लिखा, उसका कोड आपके पास क्या गिवन, EBUPTS। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है भाई डेंजर का कोड बताओ, डेंजर का कोड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डेंजर का कोड आपको बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर आप कोड देखो क्या है, यहाँ पर -1 करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर +1, ए में करोगे तो बी में -1 करोगे तो यू। -1 का मतलब है इससे पहले वाला लेटर, +1 का मतलब उसके बाद वाला लेटर, ओ में +1, यू में -1, आर में +1। तो देख रहे हो यहाँ पर कोड क्या हो रहा है आपका, अल्टरनेट जा रहा है ना। तो डेंजर में भी अल्टरनेट जाएगा। ठीक, तो पहले आपका क्या हो रहा है -1, तो इसमें -1 करो, सी मिलेगा, इसमें +1, बी -1 क्या मिल जाएगा, एम +1 क्या मिल जाएगा आपका, एच -1, डी +1 क्या मिलेगा, एस। तो CBMHDS, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको ट्राई करो और सॉल्व करो, तो जरा हो गया क्या सॉल्व। आप लोग देखो क्वेश्चन को, पढ़ो और समझो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप इसका मतलब है कि बहुत कुछ अपना ट्रिक पकड़ना सीख लियो अभी तक। ठीक है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कोवालेंट दे रखा है पहले, है ना, कोवालेंट दे रखा है, और उसका कोड आपके पास क्या गिवन है, BWPDUOFM, ये दे रखा है। उसके बाद लिखा हुआ फॉर्म, उसका कोड आपके पास गिवन है PGNS। तो आपसे पूछा जा रहा है सिल्वर का कोड बताओ, SILVER का कोड बताओ, है ना। क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ये आप प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाओगे। ठीक है, इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर लिया। अब इसको रिवर्स में लिख लो, ABOCTNEL। अब देखो यहाँ पर मिल जाएगा आपको +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 मिल गया। ठीक है, तो अब आपका +1 से तो मिल जा रहा है, तो फॉर्म में भी देख लो आप यार, फॉर्म में क्या हो रहा है। फर्स्ट टाइम इधर से कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करें तो कोई इशू हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम से ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, OFMR। ठीक है, अब देखो O में +1 P, F में +1 G, M में +1 N, R में +1 S। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया, इसको भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। अब देखना है आपने, है ना, क्या बन जाएगा, रिवर्स कर लो, LISREB। आपको एक बार पैटर्न पकड़ लिए क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। हर जगह पे +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, यहाँ पर भी +1 होगा, +1 होगा, +1 होगा, है ना। क्या बन जाएगा आपका, MJTSFW, MJTSFW कौन सा ऑप्शन में, MJTSFW ऑप्शन नंबर डी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ख़त्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर दे रखा है मद्रास, मद्रास दिया हुआ है, इसका कोड क्या दे रखा है, NZEQBR। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कैलकाटा का कोड बताओ। ठीक है, इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया हुआ है, +1, यहाँ पर -1 +1 -1 +1 -1। ठीक, तो पहले यहाँ पर +1 अल्टरनेट चल रहा है ना, पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, सी में +1 करो, डी। ठीक है, उसके बाद ए में +1 -1 करना है, जेड। उसके बाद एल में +1 क्या मिल जाएगा, एम।
उसके बाद सी में -1 क्या मिल जाएगा आपको बी, यू में +1 क्या मिल जाएगा भी, टी में -1 क्या मिल जाएगा आपको एस, टी में +1 यू, ए में -1 जेड। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि मैं सारे क्वेश्चंस में आपको टोटल सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप चाहो तो आधा से भी ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हो, लेकिन हम जितना क्वेश्चन बना रहे हैं सब में 5-5 ऑप्शन दे रहे हैं और 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीजिए। इस वजह से जब भी 5 ऑप्शन रहे और नन ऑफ दीजिए एक ऑप्शन हो तो आपको टोटल सॉल्व करके ही बनाना चाहिए, इससे आपका गलती होने का चांस नहीं रहेगा। अदरवाइज आप देखते DZM BV SU, यहाँ पर ही आपका दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है ना। SU यहाँ पर क्या दे रखा है VU, तो आप यहाँ पर देखते ये आंसर नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो D है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ दीज था, तो आगे भी कुछ चेंज हो सकता था, इसलिए हमने पूरा बनाया और हमें पता चला ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी 5 ऑप्शन हो तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर मारना है, जब तक आप फुल श्योर ना हो जाओ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। आपका आ गया चाइनीज कोडिंग, और आजकल जो एग्जाम में आता है मैक्सिमम एग्जाम में आपका चाइनीज कोडिंग बहुत जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग से डरना नहीं है और आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका गिवन क्या है, ये कोड दिया हुआ चाइनीज में, इसका लिखा हुआ मीनिंग ये, कोड दिया हुआ मीनिंग ये लिखा हुआ है, कोड दिया हुआ उसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, उस पे बेसिस पे हमें 5 क्वेश्चन आया। कभी इस टाइप में 5 क्वेश्चन आता है, कभी 3 क्वेश्चन आता है, तो मैंने 5 क्वेश्चन को पिक किया और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। पहले कोड लिखना है, उसका मीनिंग लिखना है, किस तरह से लिखना है, तो कुछ हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, क्या दे दिया है GGO, इसका मीनिंग क्या दे रखा है, हैड हॉरिबल ड्रीम। यहाँ पर भी लिट जो पिट रियलाइज योर ड्रीम, तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा, ड्रीम दिखा है ना, तो हमने ड्रीम को इधर कर लिया। इधर क्या दिखा, जो दिखा, जो को हमने ले लिया। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हॉरिबल, हॉरिबल को हमने ट्रायंगल बना लिया। हॉरिबल और कहीं पे है क्या, यहाँ पर है हमारा हॉरिबल। दोनों में कॉमन क्या है भाई, ज़रा सा देखो, तो आपका जी है दोनों में कॉमन। क्लियर, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या, और कुछ कॉमन, यहाँ पर और कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर भी एक चीज़ 2 बार है, मतलब वेरी का कोड है जी। इतना समझ में आ गया है ना। तो हम किसका आंसर नहीं निकाल पा रहे, बाकी सबका हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन रियलाइज और योर का जो हम श्योर शॉर्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे। बाकी हेड का जी होगा, वेरी का ZE है, एक्सपीरियंस का कोड क्या हो जाएगा पैट, लेकिन योर और रियलाइज का हम लोग श्योर नहीं हो पा रहे हैं। यदि आप इसको बना लिए तो आप इसके बेसिस पे जो आपका ये सारा 5 क्वेश्चन गिवन है, इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, योर का कोड बताओ भाई, योर का कोड क्या होगा। तो आपको अब अभी क्या बताया था, आपको एक बात यहाँ पर बताया गया था, हम किसका कोड नहीं निकाल सकते हैं, तो योर और रियलाइज का डायरेक्ट कोड नहीं निकाल सकते। तो योर का आंसर क्या होगा, ईदर पिट और लिट, कुछ भी हो सकता है ना। तो योर का श्योर शॉर्ट आंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ लिट श्योर शॉर्ट दिया हुआ है, पिट श्योर शॉर्ट दिया जो कि नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, यदि आपका देखो यहाँ पर नन ऑफ दिज दिया हो, नन ऑफ दिज भी हो सकता है, कैन नॉट ऑफ डिटरमाइंड, दोनों में आपको श्योर होना है। लेकिन आपको पता है नन ऑफ दिज क्यों नहीं होगा, आपको तो पता है लिट होगा और पिट होगा, जो कि इधर और ऑप्शन नहीं दिया हो, तो इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो दे रखा है, क्या दे रखा है, GJ पिट लिट। इसका मीनिंग यदि आप इससे देखो, इसका मीनिंग आप यदि यहाँ से देखो तो क्या दे रखा है भाई, GJ लिट पिट का यहाँ से मीनिंग निकालो तो आपको पता चलेगा। इसका मीनिंग आपका क्या हो जाएगा, हैड वेरी रियलाइज योर, ये इसका मीनिंग हो जाएगा, हैड वेरी रियलाइज योर। अब इसको अरेंज करके देखो किसमें दिया हुआ, हैड वेरी रियलाइज योर, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस। ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस का कोड क्या होगा, तो आपको यहाँ से देखना है कोड क्या होगा। ठीक है, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस का कोड देखिए और आप बताइए मुझे क्या होगा। तो आपको क्या दिखा, ड्रीम हैड हॉरिबल एक्सपीरियंस का कोड नंबर क्या आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, जो जी, यहाँ पर GE साथ में गैप नहीं है। ठीक है, जो जी गे पिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दे दिया, भेरी का कोड। भेरी का कोड आपका क्या आया था भाई यहाँ पर, जरा सा मुझे बताइए, भेरी का कोड क्या आया था यहाँ पर, तो आप बोलोगे जी आया था, ZE है ना, तो ZE यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, हेड का कोड बताओ, तो हेड का कोड आपके यहाँ पर क्या आया था, जरा सा देख के बताओ मुझे, हेड का कोड JI है
है ना, यहाँ पर ये खाली है और यहाँ पर JI खाली है, तो आपका हेड का कोड क्या हो जाएगा JI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने चाइनीज कोडिंग सॉल्व करके आपको दिखाया। इसके आगे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप होमवर्क की तरह ले लो, ये आपको खुद से सॉल्व करना और कमेंट करके बताना सारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका चाइनीज कोडिंग है लेकिन यहाँ पर लेटर के साथ दिया हुआ, तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, इसमें आपको क्या गिवन है, जम्मू इज कैपिटल का कोड दे रखा है 759, कैपिटल और ब्यूटीफुल का कोड दे रखा है 369, जम्मू इज ब्यूटीफुल का कोड दे रखा है 675, रांची ऑल्सो कैपिटल का कोड दे रखा है 924। उसके बेसिस पे आपको इतना सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए, सबसे पहला काम क्या होगा, जो कोड गिवन है और जो उसका मीनिंग गिवन है उसको लिखना है ना। तो कुछ इस तरह से लिख लेंगे आप लोग, जम्मू इज कैपिटल, इसका कोड आपको गिवन क्या है 759, कैपिटल आर ब्यूटीफुल 369, जम्मू इज ब्यूटीफुल 675, रांची ऑल्सो कैपिटल का कोड दे रखा है 924। क्लियर। तो अब दोनों में तो आप देखो कॉमन, पहला और दूसरे में कॉमन क्या है, आपको क्या मिला कॉमन, कैपिटल है ना, कैपिटल आपको कॉमन मिला। तो इधर आपका क्या है कॉमन दोनों में 9, तो कैपिटल का कोड क्या हो गया 9। उसके बाद फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन में आपको क्या मिला, जम्मू मिला, तो हमने जम्मू ले लिया। इधर क्या है दोनों में कॉमन, तो 5 है। ठीक, उसके बाद आपको पता चला यहाँ ब्यूटीफुल है, यहाँ पर ब्यूटीफुल है, दोनों में कॉमन क्या दे रखा है भाई 6, तो 6 ले लिया। यहाँ पर आपको पता चला इज, तो इसमें उल्टा ट्रायंगल बना, चलो भाई पेंटागन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने पेंटागन बना लिया। ठीक, तो इज में पेंटागन बना है, दोनों में कॉमन क्या है 7, यहाँ पर भी पेंटागन बना लिया। ठीक, आपको अलग अलग ज्योमेट्रिकल डायग्राम यूज करना है सिर्फ। ठीक, उसके बाद कैपिटल इस लाइन में भी था है ना, कैपिटल इधर राउंड कर लो, कैपिटल का क्या है 9 राउंड कर लिया। ऑल्सो का कुछ कोड आपको पता है क्या, ऑल्सो और कहीं नहीं है, रांची और कहीं नहीं है, मतलब रांची और ऑल्सो का कोड आपका क्या हो सकता है, रांची ऑल्सो का कोड इधर और में चलेगा है ना, इधर और में चलेगा। क्यों, क्योंकि श्योर शॉर्ट कोड नहीं है आपके पास। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपके पास गिवन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसका कोड बताओ भाई, ब्यूटीफुल का कोड बताओ। तो ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, ज़रा से मुझे बताइए। ब्यूटीफुल का कोड हो रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कैपिटल इज ब्यूटीफुल मे रिप्रेजेंट एज, तो कैपिटल का कोड बताइए पहले क्या हो रहा है। कैपिटल का कोड है आपका 9, इज का कोड है, इज का कोड दे रखा है 7, ब्यूटीफुल का कोड दे रखा है 3, तो 973 का कुछ पेयर बनेगा है ना, 973 का कुछ पेयर बनेगा। देखते हैं 973 कोई पेयर बन रहा है क्या, 973 एक भी पेयर नहीं बन रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। उसके बाद है जम्मू इज ब्यूटीफुल, जम्मू इज ब्यूटीफुल का आपको आंसर करना है। तो पहले देखो भाई जम्मू का क्या है, जम्मू का कोड क्या दे रखा है आपको 5। उसके बाद ईज का कोड क्या दे रखा है, ईज का कोड दे रखा है 7, ब्यूटीफुल का कोड क्या दे रखा है 6, तो 576 होगा। अब देखते हैं 576 है क्या यहाँ पर, देखो भाई 576 है क्या, नहीं दे रखा है 576। ऑप्शन इंटरचेंज हो गया, आई थिंक इन दोनों का ऑप्शन इंटरचेंज हो गया। यहाँ पर 576 दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 576। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन यहाँ पर कुछ अलग मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर आर, आर का कोड क्या है, तो आप मुझे देख के बताओ भाई, यहाँ से आर का कोड क्या मिला आपको 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 कौन सा ऑप्शन में, ई नंबर। ठीक है, व्हाट डज 5 रिप्रेजेंट इन दी कोड, 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 5 देखो भाई 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पर जम्मू को, तो आंसर क्या हो जाएगा जम्मू। ठीक है, तो आपका ये चाइनीज कोडिंग समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका जो बेसिक लेवल का कोडिंग डिकोडिंग था हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं लेटेस्ट लेवल का जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, लेटेस्ट पैटर्न को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट लेवल का कोडिंग डिकोडिंग पकड़ने के लिए हम लोग देखिए, आजकल का जो आपका कोडिंग डिकोडिंग आता है उसमें पैटर्न हम लोग बहुत तरीके से बदल चुका है। क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग इजीली तरीके से उस पैटर्न को फाइंड नहीं कर सकते, और जिस तरह से अभी तक चाइनीज कोडिंग में बना रहे थे कुछ सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे थे, कैंसिल आउट करके बना रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि सेम लॉजिक नहीं होता, हर क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक होता है, वो सारा बात यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से। लेकिन कॉमन वहाँ पर होता क्या है,
कुछ लॉजिक है जो हर जगह पर कॉमन है, और वो कॉमन लॉजिक हमने ऑब्जर्व करके बताया, ये सारा लॉजिक्स है जो हर जगह पर कॉमन है। ठीक है, तो सारा लॉजिक्स को पढ़ लेते हैं। रिवर्सिंग द अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को यदि रिवर्स कर देते हैं तो जैसे किसी एग्जांपल के तौर पर यदि ई का कोड भी दिया हुआ है तो भी जो है ई का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। उसके बाद दे रखा है यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रैंक ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, मतलब एग्जाम्पल की तरह दिया, यदि सी दिया तो उसका कोड 3 भी हो सकता है क्योंकि उसका रैंक 3 है। उसके बाद दिया हुआ है यूजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रैंक ऑफ द रिवर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, मतलब ए का रिवर्स क्या है, जेड, जेड का जो रैंक होगा वो ए का रैंक हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। यूजिंग द वॉवेल ऑफ द वर्ड इन द कोड, वॉवेल जो रहेगा किसी वर्ड का उसको कोड बना दे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल फास्ट, फास्ट का कोड दे दिया आपको G4F, इसका मतलब क्या है, फास्ट जो आपका उसका फर्स्ट लेटर क्या है, F, ठीक, और लास्ट लेटर क्या दे रखा है, T, और आपको पता होगा T का अपोजिट लेटर क्या होता है, GT रोड होता है एक दूसरे का अपोजिट, तो T का अपोजिट क्या होगा, G, तो पहले G लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, 4, 4 यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन दी वर्ड, और F क्या है, फर्स्ट लेटर ऑफ दी वर्ड, तो यहाँ पर फास्ट का कोड दे रखा है G4F, तो सबका मीनिंग ये हो गया। तो इस तरह से आपको लॉजिक को पकड़ना रहेगा। G क्या है भाई, तो T का अपोजिट है। 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ये लेटर जो 1 2 3 4, ठीक है। F क्या है, फर्स्ट लेटर जो है ऑफ द वर्ड, क्लियर। अब दूसरा एग्जाम्पल में कुछ अलग होगा, देखते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नाइट, 5 लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो पहला चीज़ है 5, ठीक है। उसके बाद R दे रखा है, R क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, रिवर्स ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, R। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, R कैसे होगा, रिवर्स ऑफ द लास्ट नहीं, यहाँ पर लिखिए, यह आपका किसका रिवर्स है, सेकेंड लेटर का है, यहाँ पर सेकेंड लेटर का रिवर्स दिया हुआ R, तो रिवर्स ऑफ द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड दे रखा है R। उसके बाद O क्या दे रखा है, नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड N, N फर्स्ट लेटर, उसका जो नेक्स्ट होगा MNO, N के बाद आता है O, तो इस तरह से O हो गया। यहाँ पर सारे कोड यहाँ पर अलग अलग तरीके का होगा, उसको आपको पहचानना रहेगा। तो जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये आज के डेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हर जगह पे अलग अलग आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डॉन दे रखा है, उसका कोड दिया OUC, ठीक है। तो आपको पता चला होगा, यहाँ पर देखिए जो लास्ट लेटर क्या दे रखा है, N के बाद क्या आता है O, तो पहले यहाँ पर O दे दिया, फिर है U क्या है, यहाँ पर वॉवेल U जो है O इसके अगले वाला वॉवेल आपको पता होगा AEIOU, तो O के आगे वाला वॉवेल हमारा क्या होता है U, तो नेक्स्ट वॉवेल यहाँ पर दे दिया, जो वॉवेल वर्ड में यूज हुआ उसका अगला वॉवेल दे दिया। C आपका क्या है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर दिया, उससे पहले वाला वर्ड, तो हर जगह पे अलग अलग कोड है ना। तो आपको इस तरह से समझना रहेगा, क्वेश्चन जब करोगे तो आपको मैं बताऊँगा, फिर वहाँ से क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ स्क्वेरल, उसका कोड दिया हुआ E3O, E यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, थर्ड लास्ट लेटर E है, तो हमने यहाँ पर E लिखा हुआ है, ठीक है। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स, UIE, 3 वॉवेल यूज हुआ है, तो 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स को, जितना वर्ड में यूज हुआ है। O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यहाँ पर L है लास्ट लेटर, और आपको पता होगा L मतलब लव, लव का क्या होता है, लास्ट लेटर अपोजिट एक दूसरे का O, तो यहाँ पर L का अपोजिट हो गया O। इस तरह से डिफरेंट तरीके से हमने एग्जांपल से समझना चाहा कि कितने तरीके से आपका यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट पॉसिबल तरीका है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। गाइस आज का ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये हमारा है लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ओनली फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट इज कोडेड एज GS%8 IF $21 OF #21 BO @12। मैसिव मूवमेंट इन द लाइफ इज कोडेड एज, एक कोड गिवन है यहाँ पर, साथ के साथ नाउ प्रमोट टू सेल्फ, उसका भी कुछ कोड गिवन है, और हार्ड वर्क प्लस लक, इसका भी कुछ कोड गिवन है। इसके बेसिस पे हमारा 5 क्वेश्चन गिवन है, आपका नंबर दिख रहा होगा 10 to 15 हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें से 10 नंबर 11 नंबर मैं बताऊंगा, और बाकी 12 13 14 आप हमें सॉल्व करके बताना, लिंक पे कमेंट में आंसर करना और सारे क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। इन केस ना हो तो वो भी हमें कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को कर देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे पास कोड गिवन है उसके अकॉर्डिंग पहले हम देखते हैं किसका कोड क्या है। आप देख रहे हो जो स्पेशल लेटर यूज किया होगा %, $, #@,
अलग अलग यहाँ पर स्पेशल लेटर यूज किया गया, सिंबल जिसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर ओनली फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट्स, वो भी अलग अलग है। इसमें भी देखो सब अलग अलग, सेकंड लाइन में हम लोग देख रहे हैं सब अलग अलग हमारे पास स्पेशल लेटर्स है। और यहाँ पर जो आपका वर्ड भी लिखा हुआ सब अलग अलग वर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक वर्ड का अपना एक स्पेशल कोड होगा, है ना, स्पेशल लेटर किया गया होगा। उसके बाद अब देखो यहाँ पर 4 कोड दिया हुआ है और 4 लेटर दिया हुआ, तो कौन सा लेटर का कौन सा कोड है, कौन सा वर्ड का कौन सा कोड है, ये कैसे हम लोग बताएंगे। तो कुछ ना कुछ लिंक होगा। अब हम लोग वो लिंक पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 4 एग्जाम्पल भी किए थे, वहाँ से भी कुछ हम लोग समझ में आया होगा। तो पहला वर्ड क्या दे रखा है यहाँ पर, ओनली। ओनली का कोड क्या हो सकता है, इन चारों में देखो यहाँ पर जी से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें आपको पहचानना है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है वाई और बी में कुछ रिलेशन है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अब हम लोग यदि मान लेते हैं कि ओनली का यदि कोड दे रखा है BO@12, तो अब हम लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ओनली का कोड BO@12 भी है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कुछ है, बी का अपोजिट क्या है, वाई का अपोजिट हमारा बी है ना। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, ओ जैसा था एज इट इज सेकेंड हो गया। @ मैं पहले ही बता दिया, जो अलग अलग 4 सिंबल है, 4 अलग अलग वर्ड्स का कोड है। अब जो देखते हैं 12 का क्या रिलेशन इस वर्ड के साथ, है ना। अब हमें ये देखना है, तो क्या दे रखा है आपके पास, ओ दे रखा है, ठीक। पहला वर्ड ओ दे रखा है और ओ का अपोजिट क्या होता है, तो आपको याद आएगा लव। दोनों एल और ओ एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। यदि एल का पोजीशन आपको पता रहे तो ओ का पोजीशन पता चल सकता है। तो आपको पता होगा एल के बाद क्या आता है, एम, और एम हमारा लास्ट लेटर होता है 13, तो इसका क्या होगा 12। तो ओ का कोड क्या हो जाएगा 15। मतलब क्या है, 15 की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, मतलब एल का पोजीशन दिया हुआ है, एल का रैंक दे रखा है। तो बोला तो फर्स्ट लेटर जो दिया हुआ है उसका अपोजिट का रैंक गिवन है लास्ट में नंबर, है ना। यहाँ से हमने इसको कंक्लूड कर लिया कि ओनली का कोड BO@12 भी होगा। अब ये सेकंड में हमारा कुछ फेस्टिवल में सेटिस्फाई कर रहेगा, चेक करके देखते हैं। फेस्टिवल, ठीक है। स्पेशल साइन से तो हमें मतलब नहीं है, वो हर एक वर्ड का अलग अलग दिया हो, सिर्फ हमारा और जो कंडीशन यहाँ पर 3 कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब कर जाएगा। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ से एक ही वर्ड दिया हुआ है, तो O #21। अब देखते हैं सेटिस्फाई करवाते, एल का अपोजिट ओ मिल गया, फर्स्ट लेटर एफ मिल गया। अब 21 यदि हमारा सेटिस्फाई कर जाए तो हो जाएगा, है ना। एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। एफ का पोजीशन कितना नंबर होता है 6। तो आपको पता होगा अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, तो 27। तो यू को क्या हो जाएगा 21, और 21 भी गिवन है। इस तरह से हमने अपने आप को जस्टिफाई करवा लिया कि जो कोड है इसी पैटर्न में गिवन है। तो आप पैटर्न पकड़ लिए तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है, नेक्स्ट टाइम। तो टी का अपोजिट क्या होता है, GT रोड, है ना। तो जी होगा, तो फर्स्ट लेटर हमारा कोड का क्या होगा जी। उसके बाद एन एज इट इज रहेगा। उसके बाद कोई हमारा यहाँ पर क्या आएगा, तो एक स्पेशल लेटर आएगा। उसके बाद एन का जो अपोजिट होगा उसका रैंक आएगा यहाँ पर। एन का अपोजिट क्या होता है मुझे बताओ, तो आपको पता होगा मेन। तो मेन जो होता है यहाँ पर एम का जो होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रैंक आ जाएगा। एम का रैंक कितना होता है 13, तो यहाँ पर 13। और देखो GN13 4 में ABCD कोई भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम श्योर नहीं हो पाए। तो टाइम पे देखते हैं, टाइम में ई का अपोजिट हमारा पहले मिलना चाहिए। ई का अपोजिट क्या दे रखा है, ई का अपोजिट क्या होता है भी भी चारों में अभी तक श्योर नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, टी एज इट इज लिख दो, ये भी सभी में लिखा हुआ है, एक यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कट चुका है यहाँ तक से, है ना। उसके बाद एक स्पेशल लेटर होगा और क्या होगा, टी जो है यहाँ पर, टी जो दे रखा है आपका, टी का अपोजिट लेटर का रैंक होगा। टी किसका अपोजिट होता है, जी का, और जी का रैंक कितना होता है, तो 7। तो 7 होगा यहाँ पर। तो सी तो होगा ना, ABD में कोई भी हो सकता है। और आपको एक बात यहाँ पर पता चला था, जो 4 वर्ड दिया था 4 का अलग अलग स्पेशल लेटर है ना। तो अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में @ है, सेम है, हैशटैग है डी में। तो ये बी और डी तो हो नहीं सकता, तो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से एलिमिनेट करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन 10 उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेम तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यू है, यू का यहाँ पर अपोजिट लेटर क्या होता है, आप बताइए मुझे। यू किसका अपोजिट होता है, फुल। तो आपका एफ यहाँ पर होगा। उसके बाद वाई एज इट इज रहेगा, FY यहाँ पर है, FY यहाँ पर है, FY यहाँ पर है। मतलब बी आंसर नहीं हो सकता, यहाँ तक हम श्योर हुए, है ना। उसके बाद एक स्पेशल लेटर आएगा जो सबके लिए अलग अलग रहेगा। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट लेटर का अपोजिट आएगा।
अपोजिट का रैंक, फर्स्ट लेटर का अपोजिट क्या होता है, वाई है फर्स्ट लेटर, इसका अपोजिट बी होगा, बी का रैंक कितना होता है 2, तो एफ वाई 2 किस में, ए में है, डी में है, सी में है, तो सभी में आ रहा है, अभी तक हम श्योर नहीं हो पाए, ठीक है। अब देखते हैं क्रिएट, ई का अपोजिट क्या होगा भाई, तो भी होगा, उसके बाद सी एज इट इज रहेगा, है ना। फिर क्या आना चाहिए आपके पास, कुछ एक स्पेशल लेटर आना चाहिए, उसके बाद आपका जो है सी जो है उसका अपोजिट का रैंक आना चाहिए। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और एक्स का रैंक कितना होगा, सी का रैंक होता है हमारा 3, तो उसका अपोजिट का रैंक कितना होगा 24 सी भी सी 24 यहाँ पर है और यहाँ पर है, देखो डी में नहीं है, यहाँ सी भी है ना, तो डी हमारा नहीं हो सकता, अब या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो अब उसके लिए हिस्ट्री में जाते हैं, वाई है यहाँ पर, वाई का अपोजिट क्या होगा जरा सा बताओ मुझे, तो आप बताओगे वाई का अपोजिट बी होगा जी, है ना। तो अब देखो बी कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, अब देखो तो ए नहीं हो सकता, अब क्या होगा, या तो सी होगा या तो ई होगा, यदि हमारा ये कंडीशन मैच कर जाता तो ई नहीं होगा तब सी होगा, देखते हैं मैच करवाते, बी के बाद एच आना चाहिए, फर्स्ट लेटर एज इट इज आ गया, उसके बाद कोई स्पेशल लेटर रहेगा, उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है उसका क्या होगा, अपोजिट का रैंक होगा। एच का अपोजिट लेटर क्या होता है मुझे बताओ जरा सा, आप लोग खुद सोचिए, एच का अपोजिट क्या होगा, हायर सेकेंडरी, एस का रैंक कितना होगा, तो बोलोगे जी एच और एस का रैंक मिलकर कितना होना चाहिए आपका 27 होना चाहिए, यही तो होगा ना। तो एच का रैंक कितना होता है आप बताओ, तो आपको पता चलेगा ई एफ जी एच 5 6 7 8, जिसका कितना होना चाहिए 19, यहाँ पर देखो 19 भी है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हमारा कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, ये स्पेशल लेटर अलग होना चाहिए आपका, स्पेशल लेटर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, और यहाँ पर होना चाहिए 19। तो देखते हैं स्पेशल लेटर सबका अलग अलग है क्या, @ %% अलग अलग है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को बना लिया। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर बोला जाए तो 13 14 15 है, ठीक है, आप इसको बना लेना, मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, ये आपका 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। तो आप ये 3 क्वेश्चन को बनाओगे और कमेंट में आंसर करना, और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरा ख़त्म हो गया। इनके बाद भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हो, वहाँ पर भेजना, फेसबुक पर भेजना, कमेंट करना, जो भी करना, ठीक है। थैंक यू।